हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ब्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको वर्ब और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा समझाया है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जा कर के। ठीक, तो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स होता क्या है। देखिए, कन्फ्यूजिंग वर्ब्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने वर्ब की फॉर्म से याद करें, ठीक है, फॉर्म से याद करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके मीनिंग भी याद करें। ठीक, लेकिन आपको क्या पता है कि जो आपने मीनिंग, जो आपने फॉर्म्स याद करे हैं, उन्हीं फॉर्म्स को मतलब कई रूप में लिख सकते हैं, जिसकी सेकंड फॉर्म दो होंगी, थर्ड फॉर्म भी दो होंगी, फर्स्ट फॉर्म भी दो होंगी, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे। यानी हम उनके मीनिंग, यानी सेंटेंस में हमें जिस वर्ब की ज़रूरत है, उसके आधार पर हम उस वर्ब का यूज़ करेंगे मीनिंग के आधार पे। ठीक, तो उसी को कन्फ्यूजिंग वर्ब्स कहते हैं। कभी आपने ये वाला कर लिया, लेकिन नहीं, वहाँ पे ये नहीं आना था, ये वाला वर्ब आना था। ठीक, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। ठीक, तो हम उसी को इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल समझेंगे। तो देखिए, पहला है विड। विड, 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 यानी विड की तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं। कब? जब उसका मीनिंग हो बोली लगाना। क्या हो? बोली लगाना, नीलामी में बोली लगाना जो होता है। तो विड, 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 बोली लगाना। अगर वहीं इसकी फॉर्म्स हम याद करें, बिड, बेड, बिडन, इसका मतलब होता है आदेश देना या फिर अभिवादन करना, या फिर अंतिम अभिवादन को भी बेड कहते हैं। ठीक है, तो बिड, बेड, बिडन मतलब आदेश देना या फिर अभिवादन करना। ठीक, समझ गए होंगे आप। सेकंड, ऐसे सेकंड मीनिंग वर्ब पे चलते हैं हम, जो कि है हैंग, हंग, हंग। देखिए, हैंग, हंग, हंग मतलब टांगना, कोई भी चीज़, वस्तु टांगना, कोई भी सीनरी टांगना, कोई भी चित्र टांगना। तो टांगने के सेंस में हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? हैंग, हंग, हंग। भाई, अगर हम फांसी पर चढ़ाने की बात करी जाए, फांसी पर चढ़ाना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मतलब फांसी पर चढ़ाना। ठीक, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, लिख लिख करके देखना है, क्योंकि इसके यूसेज अभी मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस टेंस में, किस सेंटेंस में हमें कौन सा मीनिंग फिट करना है। ठीक, तो अभी सिर्फ आप इसके मीनिंग समझिए। आगे देखिए, लाई, लाइड, लाइड, कहते हैं टेली लाई। ठीक, डोंट टेली लाई मतलब झूठ मत बोलो। झूठ बोलने को क्या कहते हैं? लाई। डी लगा दिया, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाई, लाइड, लाइड। कब? जब झूठ बोलने की बात हो। लेकिन लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन कब होता है? जब लेटना या फिर पड़ा होना। ठीक है, कोई लेटा हो, लेटना, पड़ा होना, किसी अवस्था में रहना, क्षैतिज पड़ा होना, उसको कहते हैं लाई, ले, लेन। वहीं ले, लेड, लेड, ले, लेड, लेड, इसका मतलब तो देना, रखना, या फिर एक और होता है न्यूछावर करना, न्यूछावर करना। ले, लेड, लेड। अगला रेंड, यहाँ पे REND है, रेंड, रेंड, रेंट, रेंट मतलब चीरना या फिर फाड़ना या फिर टुकड़े टुकड़े करना किसी भी चीज़ की। तो जब टुकड़े टुकड़े करने की बात आएगी, तो उसके लिए वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? रेंड, रेंट, रेंट। वहीं अगर हम किराए पर देने की बात करें, किराए पर देना, तो रेंट, रेंटेड, रेंटेड मतलब किराए पर देना। आगे देखिए, फॉल, फेल, फॉलन मतलब गिरना। ठीक है, किसी भी हिल पे से गिरना, किसी भी ऊंचाई पे से गिरना, पेड़ पर से गिरना, यानी अपने आप गिरना। अपने आप गिरने की सेंस में फॉल, फेल, फॉलन। और वहीं अगर बात है गिराना, तो फेल, फेल्ड, फेल्ड। ठीक, देखिए यहाँ पे ये फेल, यानी गिरने का सेकंड फॉर्म तो फेल, और गिराने का फर्स्ट फॉर्म भी फेल। ठीक, तो ये फॉर्म सेम है। आपको मीनिंग पता होगा, तभी आप इनका यूसेज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, इनको आपको खूब अच्छी तरीके से याद करना है, लिख लिख कर देखना है। आगे देखिए, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पीसना। ठीक, तभी तो आपने वीडियो में देखा होगा कि इन मसालों को ग्राइंड कर लिया है। ठीक, कर लिया गया, तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पीसना। और ग्राउंड, देखिए ये जो ग्राउंड था, इसका मतलब होता है, ग्राउंड का मतलब ये वर्ब की, वैसे तो होता है ज़मीन, आधार। ठीक है, नाउन के रूप में, लेकिन अगर वर्ब के रूप में यूज़ करें तो ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन पर उतारना। तो ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मीन्स ज़मीन पर उतारना। ठीक, आगे देखिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन मतलब उड़ना। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उड़ना।
अगर वहीं हम करें फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड का मतलब होता है पानी का बहना, किसी भी लिक्विड का बहना। लिक्विड के बहने के लिए फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। वहीं अगर हम हवा की बहने की बात करेंगे तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, यानी हवा का बहना। अगला देखिए, जैसे फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है पाना, किसी भी चीज़ को पाना। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड मीन्स पाना। ठीक है, कोई चीज़ खो गई आपने पाई तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फाइंड, फाउंड, फाउंड, यानी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वहीं ये जो सेकंड फॉर्म थी अगर ये फर्स्ट फॉर्म बन जाए, यानी फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड मतलब होता है नींव रखना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड मतलब नींव रखना। या एक फाउंड डिड और फाउंड की जगह एक वर्ड और यूज़ होता है जो आपने पढ़ा होगा, एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश करना। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड, किसी भी कंपनी के देखा होगा आपने ऐड, तो एस्टेब्लिश्ड इन 1886 या क्या कुछ भी डेट दी हुई होती है। तो एस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। ठीक, तो एस्टेब्लिश्ड मतलब बिजनेस के सेंस में कहते हैं हमको। ठीक है, फॉर्म के सेंस में कहते हैं। और फाउंडेड वगैरह कॉलेज, ठीक, ऐसी सेंस में फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड में नींव रखना। और एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, अगला वर्ब देखिए, वेयर, ये वेयर नहीं होता, वेयर बोलते, वेयर, वेयर वॉन, वेयर, वेयर वॉन मतलब पैदा करना। ठीक है, वेयर वॉर वॉन मतलब पैदा करना। और वहीं वेयर वॉर वॉर्न यानी ई लगा दें तो इसका मतलब तो सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। ठीक, तो वॉर्न ई वाला हो जाता है, वेयर वॉर वॉन। देखो इसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म अलग हो गई। तो अलग हो गई यानी वॉर मतलब पैदा करना था, और वॉर्न में आ जाए तो मतलब ई लग जाए तो मतलब बर्दाश्त करना। ठीक है, अगला देखिए, फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगोन, फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगोन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर ये फॉर लिखा हुआ मिल जाए, FOR, फॉर गो, फॉरगो का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो देखिए गो, वेंट, गॉन ऐसे ही, और फॉर लगा दिए तो त्याग देना। और अगर ये FORE, फोर, ये वाला फोर मिल जाए तो इसका मतलब होता है पहले। देखिए FORE, फोर मतलब पहले, गो मतलब जाना, तो किसी के पहले जाना। ठीक है, के पहले जाना, तो फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगोन। ठीक है, फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगोन। आई होप मैंने अभी जो वर्ब समझा है वो आपको समझ में आए होंगे। अब मैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगा। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए और इसको पॉज करके आप खुद करने की भी कोशिश कीजिए। सही है, रफ कॉपी पे या फिर ऐसे ही फिल करने की भी कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको देखो समझा रहा हूँ। देखिए, ही हैज़ द हाईएस्ट प्राइस। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था प्राइस या फिर बोली लगाने के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, बिड, बिड, बिड था, यानी तीनों फॉर्म सेंस। तो ही हैज़ है, और हैज़ के बाद ये नोट पॉइंट है कि हैज़ के बाद हैज़ या फिर हैव या फिर हैड, यानी हैज़, हैव या फिर हैड, इनके बाद हमें क्या लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ हाईएस्ट प्राइस मतलब बोली लगाने का है, और बोली लगाने के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, बिड, बिड, बिड। तो ही हैज़ बिड द हाईएस्ट प्राइस, ही हैज़ बिड द हाईएस्ट प्राइज। और अगला मैंने बताया था विड, बेड, बिडन मीन्स ही हैज़ गुड बाय, बाय यानी उसने हर किसी से क्या बोला, गुड बाय किया, ऑल सभी से। तो गुड बाय करने के सेंस में मैंने क्या लगा था, अभिवादन करने के सेंस में विड, बेड, बिडन। देखो बेड से फर्स्ट फॉर्म, बेड सेकंड फॉर्म, बिडन थर्ड फॉर्म। तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसलिए क्या लगाएंगे इसमें, बिडन। ही हैज़ बिडन गुड बाय टू ऑल। अगला देखिए, जो जो मैंने वर्ब्स अभी कराए हैं उन सभी का एक एक एग्जाम्पल है, उन सभी की एक एक एक्सरसाइज है, ताकि आपको समझ में आए उसके यूसेज कैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। राम हैज़ डैश द पिक्चर। भाई राम किसी पिक्चर को क्या करेगा, टांगेगा ना। और टांगने के सेंस में मैंने क्या बताया था, हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग। तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ के बाद क्या लगाएगा, हंग, HUNG। हैंग का थर्ड फॉर्म, हैंग मतलब टांगना, तो हैंग, हंग, हंग। दे डैश अ क्रिमिनल मतलब वे क्या करते हैं, क्रिमिनल को फांसी पर चढ़ाते हैं। फांसी पर ही तो चढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जो वर्ब दिया हुआ है हमें उनके अनुसार बनना है। ठीक है, आपके अगर माइंड में कुछ और दूसरे वर्ब आ रहा है तो आप फिल कर सकती हैं, बशर्ते उसका सेंस बिल्कुल ठीक निकलना चाहिए।
लेकिन अभी हमारे पास जो हमने आपको बस समझाए हैं, मैं उन्हीं में से आपको भर के दिखा रहा हूँ। तो ही डैश अ क्रिमिनल, वे एक क्रिमिनल को उन्होंने क्या करा, टांगा। ठीक है, यानी किस पर टांगा, फांसी पर टांगा। तो फांसी पर टांगने के सेंस में मैंने क्या बताया था, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो टांगा यानी पहले टांगा, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हैंग्ड। सही है, जब भी पास्ट की बात होती है, यानी अगर इसमें तो दिया नहीं है तो हम लिख सकते हैं इन 1947 या कुछ भी, इन 1949 कुछ भी डेट अगर दी हो, यानी पास्ट की बात हो तो क्या लगाएंगे, हैंग्ड। ठीक है, वरना अगर नहीं दी हो, कोई हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस नहीं पता चल रहा हो तो आप प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ही डैश अबाउट हिज पास्ट, उसने अपने पास्ट के बारे में, यानी उसने अपने बीते हुए समय के बारे में क्या बोला, हमसे झूठ बोला। तो मैंने बोला था टेल ए लाई, लाई, लाई के मैंने कई वर्ड बताए थे। देखिए, लाई, लाइड, लाइड मतलब झूठ बोलना, तो ही लाइड अबाउट हिज लाइफ। अगला देखिए, भगत सिंह डैश हिज लाइफ फॉर हिज नेशन, भगत सिंह ने अपने प्राण क्या कर दिए, देश के प्रति न्यौछावर कर दिए। और न्यौछावर करने के लिए मैंने क्या बताया था, न्यौछावर करने के लिए मैंने क्या बताया था, न्यौछावर करने के सेंस में मैंने बताया था लेड, लेड, यानी भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर हिज नेशन। ये देखिए, डैश योर बुक्स असाइड एंड डैश डाउन टू रेस्ट, ये कब कहती हैं, ये हमारी मम्मी कहती हैं जब हमें बहुत सारा टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, लाई, ले, लेन। तो ले योर बुक्स, ले योर बुक्स एंड लाई डाउन टू रेस्ट, यानी अपनी किताबों को एक साइड रख दो और लेट जाओ। ठीक है, लाई, ले, लेन बताया था। तो ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट। ही हैज़ डैश द हाउस, उसने घर को क्या करा, किराए पर दे दिया। और किराए पर देने के लिए मैंने क्या बताया था, रेंट, रेंटेड, रेंटेड। ठीक, तो रेंट, रेंटेड, रेंटेड, थर्ड फॉर्म रेंटेड लगाएंगे। ही डैश डाउन, डाउन मतलब नीचे, और वह मतलब ही मतलब है, यानी वह नीचे क्या हुआ, गिर गया, गिर गया, यानी किसी ने गिराया थोड़ी ना, गिर गया। तो फॉल, फेल, फॉलन, ये बताया था। तो ही फेल, फॉल, फेल, फॉलन, गिर गया, पास्ट की बात है। अगला देखिए, स्मॉल स्ट्रोक्स डैश ग्रेट ओक्स। ठीक, ये एक प्रोवर्ब्स भी है, इडियम्स, इसको आप मीनिंग समझिए। स्मॉल स्ट्रोक्स का मतलब होता है छोटे छोटी चोटें, बड़े ओक यानी बड़े ताड़ के पेड़ को भी गिरा सकती हैं। सही है, कहते हैं कि अगर मुलायम रस्सी को भी अगर डेली प्रयास किया जाए तो पत्थर पर निशान डाल सकती है। उसी प्रकार स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। सही है, यानी छोटी छोटी अगर हम चोट मारें तो बड़ा पेड़ भी गिर सकता है। आगे देखिए, ही डैश द स्पाइसेस, ही डैश द स्पाइसेस मतलब मसाले, और मसालों को उसने क्या करा, पीसा। पीसने की मैंने क्या बताई थी, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो ही ग्राउंड या फिर ग्राइंड्स भी लगा सकते हैं आप। ही ग्राउंड सेकंड फॉर्म लगा दिया मैंने, उसने पीसा या पीसता है तो लगाएंगे आप ग्राइंड्स। ठीक है, दे हैव डैश ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू अ हॉक्स कॉल, फ्लाइट्स को आप क्या करेंगे, ज़मीन पर ही तो उतारेंगे। क्यों, ड्यू टू हॉक्स कॉल का मतलब होता है बेवजह, मतलब अफवाह कोई फैल जाए कि बॉम्बे, बॉम्बे उसमें फ़्लाइट में, तो फिर क्या होगा, जितनी भी फ़्लाइट्स उड़ रहे होंगे उन सबको नीचे उतार लिया जाएगा। और नीचे उतारने के सेंस में मैंने आपको बताया था ज़मीन पर उतारने के लिए ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो दे हैव का थर्ड फॉर्म मीन्स ग्राउंडेड, दे हैव ग्राउंडेड ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू अ हॉक्स कॉल। अगला देखिए, द वर्ड्स डैश ओवर द स्काई, तो वर्ड्स क्या करती हैं, स्काई के ऊपर उड़ती हैं। ठीक है, तो द वर्ड्स फ्लाई ओवर द स्काई। ठीक, द वाटर डैश अंडर अ ब्रिज, पानी ब्रिज के नीचे से क्या होता है, बहता है। तो पानी फ्लो, मैंने क्या बताया, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहता है बोल रहा हूँ तो फ्लोज आ जाएगा। ठीक है, द वाटर फ्लोज अंडर अ ब्रिज। अगले देखिए, दे डैश हिम अलाइव, उन्हें यानी उन्हें वह क्या मिला, जिंदा मिला या जिंदा पाया। और पाने के सेंस में मैंने क्या बताया था, फाइंड, फाउंड, फाउंड, यानी उन्हें पाया तो फाउंड, क्योंकि पाया जाता है थोड़ी ना, वो रोज तो नहीं पाया जाता है, कभी पाया। तो दे फाउंड हिम अलाइव। आगे देखिए, दे डैश द यूनिवर्सिटी इन 1950, यानी यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही है, और नींव रखी जाने के लिए मैंने क्या बताया था, फाउंडेड।
तो दे फाउंडेड, फाउंडेड था, उन्होंने रखी, पास्ट की बात है इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म लगाया। दे फाउंडेड द यूनिवर्सिटी इन 1950। आगे देखिए, ही वॉज डैश इन 1990, वह हुआ था इन 1990। 1990 में वह कब हुआ था, पैदा हुआ था, और पैदा होने के लिए मैंने क्या बताया था, वेयर वोर वॉन, तो वॉन आएगा क्योंकि हम पैदा किसी दूसरे के द्वारा किए जाते हैं, ठीक, इसलिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही वॉज वॉर्न इन 1990, ठीक है। अगला देखिए, आई हैव डैश द पेन विद करेज, पेन मतलब दर्द और करेज मतलब साहस, यानी दर्द को मैंने दर्द को साहस से क्या करा, सहन किया, बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करने के लिए मैंने क्या बताया, तो वेयर वोर वॉन, ई लगाना है वॉर्न में, तो आई हैव थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉर्न ही आएगा लेकिन उसके साथ ई लगेगा, ठीक है। अगला, डैश डिजर्ट इफ़ यू वांट टू लूज वेट, डिजर्ट का मतलब होता है ऐसी मिठाई जो खाने के बाद खाई जाती हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको खाने के बाद वाली मिठाइयों को त्यागना होगा, और त्यागने के सेंस में मैंने आपको बताया था फॉरगो, लेकिन फॉरगो यानी त्याग दो, फॉरगो डिजर्ट इफ़ यू वांट टू लूज वेट। अगला देखिए, हिज पास्ट डैश वेयर एवर ही अप्रोच्ड फॉर अ जॉब, यानी उसका पास्ट, उसका अतीत, उसकी पहले की घटना जहाँ कहीं भी, यानी जहाँ कहीं भी वह जॉब के लिए अप्लाई करता उससे पहले पहुँच जाती हैं। तो के पहले पहुँचने के सेंस में मैंने क्या बताया था, फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगॉन, FORE, फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगॉन, यानी देखिए पास्ट की बात है, अप्रोच्ड तो यहाँ पे भी पास्ट ही लगाएंगे, फॉरवेंट, ठीक। हिज पास्ट फॉरवेंट वेर एवर ही अप्रोच्ड फॉर अ जॉब। आई होप आपको ये जो मैंने अभी समझाई कन्फ्यूजिंग वर्ब्स और उनसे यूज एक्सरसाइज कराई उनके यूसेज से, तो आई होप मुझे लगता है को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।